पैकेज की नौकरी छोड़कर बेल्जियम से लौटे एक युवा साइंटिस्ट ने संकट काल को अवसर में बदल दिया। इस वैज्ञानिक ने न केवल एक छोटे से गांव में रोजगार पैदा किया, बल्कि उत्पीड़न के समाधान को ही समाधान का साधन बना दिया। जशपुर से दीपक सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्पीड़न करने वाला साधन ही जब समाधान बन जाए तो कहने ही क्या। शराब बनाने वाला सामान ही जब सुरक्षा का इंतजाम बन जाए तो क्या कहना। जो महिलाएं कल तक गांव में महुआ से शराब बनाती थी, अब वही महिलाएं महुआ से सैनिटाइजर बना रही हैं। इस पहल के बाद नौकरी मिलने से महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, साथ ही आत्मसम्मान भी मिल रहा है। हम लोग पहले बेरोजगार थे, फिर उसके बाद में हम लोग ये महुआ बना के दारू बना के बेचते थे। हम लोग को ये सब तो हम लोग को नहीं पता था कि दारू के अलावा कुछ और भी काम इसमें किया जा सकता है। हम लोगों के साहब ये समर्थ जैन हम लोग से मिले, वो हम लोग मतलब खोज निकाला कि सैनिटाइजर बनाने का खोज निकाला उन्होंने। महुआ चूंकि शराब के नाम से बदनाम था और फिर सैनिटाइजर बना रहे हैं तो ये अच्छा रूप ले रहा है। और सैनिटाइजर पहले तो भारत में ही इसका हम लोग सप्लाई किए थे और अभी इसका दुबई में भी सैंपल भेजे हैं और वहां से ऑर्डर भी आ रहा है। इस तरह से सैनिटाइजर अभी भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी इसका मांग हो रहा है। दरअसल इस खोज का पूरा श्रेय जाता है जशपुर के युवा वैज्ञानिक समर्थ जैन को, जो बेल्जियम में लाखों के पैकेज की नौकरी छोड़कर अब स्थानीय किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और किसानों के लिए तरह तरह के जैविक कृषि उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। इन्होंने देखा कि जशपुर में महुआ की शराब बड़े पैमाने पर बनती है और स्थानीय लोग इसका सेवन कर रहे हैं, जिससे लोगों को आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह से नुकसान हो रहा है। जिसके बाद समर्थ जैन ने उसी महुआ से सैनिटाइजर बनाने की तकनीक का आविष्कार कर दिया। फिर इसी बीच कोरोना आया तो सैनिटाइजर की जरूरत हुई और क्योंकि अपना ये दूरस्थ इलाका है, सैनिटाइजर यहाँ पहुँच नहीं पा रहा था, तो फिर हमने सोचा कि भाई जिस शराब के कारण घर उजड़ जाते थे, गांव बर्बाद होते थे, महिलाओं को इतनी दिक्कत होती थी, तो उसी का इस्तेमाल करके कि हम शराब से की जगह हम सैनिटाइजर बनाएं। और उसको हमने इस तरह से विकसित किया कि जो महिलाएं गांव में शराब बनाने का काम करती थी वही अब आत्मनिर्भर बन के सैनिटाइजर बनाएं स्वयं ही उसमें। तो इसके कारण बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे। अब कुछ दिनों बाद जब ये सैनिटाइजर स्थानीय बाजारों में आया तो कम समय में ही प्रचलित हो गया। गांव में बनने वाला सैनिटाइजर अब देश के साथ विदेश में भी जाने की तैयारी में है। इसमें क्या है कि हमको एक्सटर्नल कोई पॉलीमर भी नहीं डालना पड़ता है, तो जो चिकनाहट हाथ में होती है वो बिल्कुल मिलती है। दूसरा क्योंकि एथेनॉल है तो वो नुकसानदायक भी नहीं है, तो इसकी मांग अब दिन ब दिन बढ़ रही है। ये जो सैनिटाइजर बन रहा है अगले महीने लगभग 12-13 तारीख तक का हमारा प्रोडक्शन, आज की डेट से अगर बात करें तो हमारा बुक है पूरा। और लोकल तो अपना बिक ही रहा है। इसके अलावा अगर भारत में बात करें तो बेंगलोर में हमारा सैनिटाइजर जा रहा है, फरीदाबाद गया है, गुजरात गया है, बॉम्बे से 4-5 जगह से इंक्वायरी लगातार चल रही है डीलरशिप देने के लिए, और कुछ सैंपल के तौर पे हमने दुबई भी भेजा है इसे। हमारे जो वन धन के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह है वो सैनिटाइजर अब बना रही है। लगभग 50 लीटर डेली हम सैनिटाइजर हमारे समूह बना रहे हैं और उसका मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से चल रहा है। पिछले 2 महीनों में लगभग 4.5 लाख का सैनिटाइजर हम लोग सेल कर चुके हैं। वर्तमान में ये महिलाएं रोजाना 60 लीटर सैनिटाइजर बना रही हैं, जिसे आगे रोजाना 500 लीटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्व सहायता समूह की ये महिलाएं पहले महुआ से शराब बनाती थी, लेकिन अब उसी महुआ से सैनिटाइजर बनाकर न केवल अपनी आय बढ़ा रही हैं, बल्कि लोगों की जान भी बचा रही हैं। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर।